दुनिया भर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का खौफ हावी है। दुनिया भर में इससे संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 23 करोड़ 14 लाख 65 हजार से भी कहीं ज्यादा है और अब तक करीब 47 लाख 44 हजार से अधिक लोगों ने इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भी बीमारी ने इतनी अधिक दहशत फैलाई हो। हैजा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा मानव इतिहास के सबसे बड़े वायरसों में शामिल है और इन बीमारियों ने 30 से 50 करोड़ लोगों की जानें ली है। आइए जानते हैं ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में जिन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी छीन ली। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। किसी भी महामारी में इतनी अधिक जानें नहीं गई जितनी कि 1918 से 1919 में जितनी स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से गई हो। इससे करीब दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। इस वायरस से होने वाली बीमारियों से कई शहरों का नामो निशान ही मिट गया था। पूरी दुनिया की 1/3 यानी 50 करोड़ आबादी इस महामारी की चपेट में आ गई थी। इस महामारी में 50 से कम तक वयस्कों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा थी। स्पेन में हुए इस विनाशकारी फ्लू के कारण इसे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा नाम दिया गया और अकेले भारत में ही इस वायरस ने करीब 1 से 2 करोड़ लोगों की जान गई थी। नंबर 2, द ब्लैक डेथ। 1346 से 1353 की अवधि के अंदर यूरोप में प्लेग की महामारी फैली थी। प्लेग महामारी के कारण अफ्रीका और एशिया में करोड़ों लोग मारे गए और दोस्तों अनुमान है कि इस महामारी के कारण 7 करोड़ 50 लाख से 20 करोड़ लोग मारे गए थे। इसकी शुरुआत एशिया से हुई। ऐसा माना जाता है कि प्लेग चूहों से फैलता है और फिर कीड़ों के जरिए मनुष्य से संक्रमित होते हैं। और दोस्तों बताया जाता है कि यह समुद्री जहाजों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंच चुका था। नंबर 3, फ्लू। 1918 से 1920 के बीच में इस जानलेवा इन्फ्लुएंजा ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। दुनिया का 1/3 हिस्सा इसका शिकार बना था और इस बीमारी से करीब 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए और मरने वालों का आंकड़ा 10 से 20% बीच में रहा। इस बीमारी के पहले सप्ताह में ही 2.5 करोड़ लोग मारे गए। इस इन्फ्लुएंजा की खास बात यह थी कि यह अधिकतर स्वस्थ युवाओं की जान लेता था और जो बच जाते उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता। नंबर 4, HIV। 1976 में HIV एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसकी शुरुआत अफ्रीका देश कोंगो से हुई थी और बाद में यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। साल 1976 के बाद एड्स के कारण 3.6 करोड़ लोग इसका शिकार हुए थे और अभी भी वर्तमान में लगभग 3.1 से 3.5 करोड़ लोग HIV से संक्रमित है। 2005 से 2012 की अवधि में HIV का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। इसके बाद प्रतिवर्ष मृत्यु का आंकड़ा 22 से 16 लाख प्रतिवर्ष तक कम हुआ है और दोस्तों इसका इलाज भी अभी तक नहीं खोजा जा सका है। नंबर 5, जस्टिनियन प्लेग। जस्टिनियन प्लेग या बुबोनिक प्लेग नामक बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को समाप्त कर दिया था। इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव बिजेटिनियन साम्राज्य और मेडिटेरेनियन पोर्ट पर पड़ा। केवल 1 साल के अंदर ही इस बीमारी के कारण 2.5 करोड़ लोग मौत के मुंह में चले गए थे। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि इस बीमारी की शुरुआत हुई कहां से थी, लेकिन इस बीमारी के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी और दोस्तों इसने शहर की 40% आबादी को ही समाप्त कर दिया था। इस प्लेग से मृत्यु की दर औसतन 5000 लोग प्रतिदिन थी। नंबर 6, एंटोनाइन प्लेग। एंटोनाइन प्लेग ने उस समय के एशिया मिस्र, यूनान और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया था। इस बीमारी को गैलेन के नाम से भी जाना जाता है। कई लोगों का मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स है। हालांकि इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बीमारी के कारण 50 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे। नंबर 7, एशियन फ्लू। एशियन फ्लू एक ग्रेड का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। इसकी शुरुआत 1956 से हुई और यह महामारी 1958 तक चली। यह महामारी सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैली। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस बीमारी की वजह से 20 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए, जिसमें से 69,000 तो अमेरिका के थे। नंबर 8, हांगकांग फ्लू। इस दूसरी श्रेणी की फ्लू महामारी को हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इस महामारी का कारण H3N2 कीटाणु है जो इन्फ्लुएंजा महामारी पैदा करने वाले H2N2 वायरस की एक प्रजाति होती है। हांगकांग फ्लू महामारी का पहला मामला 13 जुलाई 1968 में हांगकांग में आया था और मात्र 17 दिनों के अंदर ही यह बीमारी सिंगापुर और वियतनाम में बुरी तरह से फैल गई। इसके बाद 3 महीने के अंदर ही यह बीमारी फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में भी फैल गई और कई लोग इस बीमारी का शिकार हो गए। इस बीमारी के शिकार होने वाले सिर्फ 5% लोगों की मौत हुई थी, मगर इसने हांगकांग के 5 लाख लोग यानी तत्कालीन 15% आबादी को ही मौत की नींद सुला दिया था। नंबर 9, फ्लू।
1890 से 1890 तक फ्लू महामारी को शुरू में एशियाई फ्लू या रूसी फ्लू का नाम दिया गया था। यह भी ग्रेड ए का इन्फ्लुएंजा है जो H2N2 से फैलता है। हालांकि कई शोध में इसकी वजह ग्रेड ए के H3N8 वायरस को भी माना जाता है। सन 1890 में एशिया के तुर्किस्तान में इस बीमारी का पहला मामला ध्यान में आया था। बाद में उत्तर पश्चिमी कनाडा और ग्रीनलैंड में बढ़ते शहरीकरण के कारण यह बीमारी बहुत अधिक तेजी से फैली और बाद में इस बीमारी की चपेट में पूरी दुनिया आ गई थी। और दोस्तों, इस फ्लू को बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली पहली बीमारी माना जाता है। 1890 तक इसने 10 लाख लोगों की जिंदगी ले ली थी। नंबर 10, तीसरी श्रेणी का हैजा 7 श्रेणियों में से सबसे अधिक जानलेवा माना जाता है। इस रोग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी और इस बीमारी ने सबसे अधिक प्रभावित 1852 से 1860 के बीच में किया। हैजा की शुरुआत भारत से हुई थी, फिर यह एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका तक फैल गया। हैजा के कारण 10 लाख लोगों की जान चली गई थी। ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो ने पिछड़े इलाकों में रहते हुए इस बीमारी की पहचान की और उन्होंने पता लगाया कि इस बीमारी की वजह दूषित जल है। साल 1854 में इस बीमारी ने ग्रेट ब्रिटेन में 23,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, जो कि 1910 में एक बार फिर आई थी और उस समय भी इस बीमारी ने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे भयानक महामारी जिन्होंने कई सालों से लोगों को परेशान करके रखा है। लेकिन जाते जाते आपको एक चीज और बता दूं, इन सब बीमारियों ने जन्म भी हमारी वजह से ही लिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।